हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल लेट्स मिनट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी हम यूट्यूब पे नए हैं और आज से हम टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग कृपया कर वीडियो को अंत तक देखें। यह सीरीज एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है और जिसमें भी सामान्य ज्ञान आते हैं उन हर उस एग्ज़ाम के लिए है। तो यह सातवां प्रैक्टिस सेट है। तो कृपया कर आप लोग इसे पूरा देखें। यह जियोग्राफी स्पेशल है, इसमें भूगोल के 25 क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खारे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? खारे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महासागर, दूसरा ऑप्शन कुआं, तीसरा ऑप्शन नदी, चौथा ऑप्शन उपयोग सभी। तो खारे पानी का मुख्य स्रोत है महासागर। क्या है? महासागर। तो इसका उत्तर हो गया महासागर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप हैं? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन बिट्रा, दूसरा ऑप्शन कवरत्ती, तीसरा ऑप्शन अमीनी, तीसरा ऑप्शन मिनिकॉय, चौथा ऑप्शन मिनिकॉय है। तो इसका उत्तर होगा मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक, इसको हम थोड़ा पतला कर लें। मिनिकॉय, इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तटीय रेखा सबसे बड़ी किस में है? तमिलनाडु में। सबसे बड़ी तटीय रेखा तमिलनाडु में। इसका पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। इसका मतलब तमिलनाडु नहीं हो, गुजरात है। सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटा गोवा है। ठीक, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में तमिलनाडु न मानना। तो पहला ऑप्शन गुजरात, और पहला गुजरात होगा, दूसरा मतलब सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा। ठीक, अब इसके बारे में, गुजरात के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, वर्मी क्या भरा जाए? इसमें से प्राप्त वर्मी कंपोस्ट का सर्वोत्तम पारिस्थितिक रूप प्राप्त खाद माना जाता है। वर्मी मतलब केचुआ, वर्मी कल्चर केचुआ संबंधित होता है, इसलिए केचुआ से प्राप्त वर्मी कंपोस्ट का सर्वोत्तम पारिस्थितिक रूप से खाद माना जाता है, इसलिए केचुआ, इसका ऑप्शन केचुआ होगा। ठीक, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब वर्मी कल्चर केचुआ से, ओलेरी कल्चर सब्जी से। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें है गुजरात के बारे में, देख लेते हैं। ये स्लाइड है गुजरात के बारे में, थोड़ा स्लाइड उल्टा हो गया, जैसे कि भी गुजरात जो सबसे बड़ा तटरेखा वाला। तो गुजरात की भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा है। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसका समुद्र तट 1600 किलोमीटर का है। कांडला गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, कांडला गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है। उसके बाद कांडला भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। साबरमती गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। लोथल, धोलावीरा और गोला धराओं जैसी सिंधु घाटी सभ्यता है। गिर वन नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र एशियाई शेर पार्क गुजरात में है। उसके बाद अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात में है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है शनि ग्रह, दूसरा नेपच्यून, तीसरा पृथ्वी, चौथा बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक, बृहस्पति, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और देखिए, सूर्य के बाद अब किस नंबर पर है बृहस्पति? तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं टोटल। तो पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर ठीक। अब देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं, जैसे कि हम दिनों के हिसाब से याद कर सकते हैं। बुध, सबसे पहले बुध को हम लेते हैं, तो बुध हो गया, उसके बाद एक गैप करके अगला ग्रह बोल देंगे, अगला दिन बोल देंगे। जैसे बुध के बाद बृहस्पति आता है, लेकिन बृहस्पति को छिपा के शुक्र। बुध के बाद कौन सा ग्रह हो गया? शुक्र। शुक्र के बाद एक छिपाए अगला ग्रह, जैसे पृथ्वी। पृथ्वी को हम रविवार को पृथ्वी मान लेंगे, ठीक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद सोमवार को छोड़ेंगे मंगल, फिर बुध को छोड़ेंगे बृहस्पति, फिर शुक्र को छोड़ेंगे शनि, तो उसके बाद अरुण, वरुण। तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इतने ग्रह हो गए, ठीक। 8 के 8 ग्रह। अब देखते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत को ओजोनोस्फीयर कहा जाता है? तो वायुमंडल के समताप मंडल है, इसका क्वेश्चन है। तो वायुमंडल की किस परत को ओजोनोस्फीयर कहा जाता है? ओजोनोस्फीयर। तो पहला ऑप्शन क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन आयन मंडल, चौथा ऑप्शन मध्य मंडल। तो इसका उत्तर होगा समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन, ठीक, समताप मंडल। अब इसके बारे में देखते हैं, क्षोभ मंडल क्या है। क्षोभ मंडल सबसे कम वायुमंडलीय परत है, ठीक। सबसे कम वायुमंडलीय परत क्षोभ मंडल। मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। अधिकांश मौसम और बादल क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, ठीक। और मध्य मंडल से क्या है? मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित है या 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है, ठीक। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल तापमंडल का एक हिस्सा है। रेडियो तरंगे आयन मंडल में ही पाई जाती हैं, ठीक। इस क्वेश्चन के बारे में इतना जानकारी। अब देखते हैं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे पहली, अब देखिए इसका ऑप्शन है नंदा देवी, केटू, कंचनजंगा और लहोत्से, ठीक। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो पहली विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, पहली है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है केटू, तीसरी कंचनजंगा, ठीक। उसके बाद चौथी लहोत्से। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी केटू, तीसरी कंचनजंगा, चौथी लहोत्से, ठीक। ये हो गया कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये सब एसएससी जीडी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप और एसएससी सीएचएल, एसएससी एमटीएस और भी बाकी एग्जाम जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम, इस सब के लिए बहुत लाभदायक क्लास है। तो इसे आप लोग, इस सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग कृपया प्लेलिस्ट में जाके बाकी 6 वीडियो और देख सकते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, कन्याकुमारी, किबिथू, ठीक। तो 4 बिंदु होंगे। एक तरफ इंदिरा पॉइंट, तो देखिए किबिथू जो है ये भारत का पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल और कन्याकुमारी के बारे में। अब देखते हैं, अब अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो उसी भी राज्य में सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है। किबिथू अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव जिलों का एक कस्बा है या लैक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है, ठीक। गुजरात भारत की सबसे पश्चिमी राज्य है। ये तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, तो अब पश्चिमी सबसे कौन सा राज्य है? गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में धुआर मोटा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्या है? धुआर मोटा जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। अब इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, तमिलनाडु मतलब सबसे क्या है? सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। तो इंदिरा पॉइंट भारत के क्षेत्र में भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। जब सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु होगा, तो तमिलनाडु का एक ही पार्ट इंदिरा पॉइंट है। भारत क्षेत्र के भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक।
इंदिरा काल भारत के क्षेत्र की भूमि के सबसे उत्तरी बिंदु है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि के भारत के सबसे दक्षिणी शहर है। सबसे दक्षिणी शहर कन्याकुमारी है। और इंदिरा काल भारत क्षेत्र की भूमि के सबसे उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु ज्वार मोटा और पूर्वी बिंदु किबिथू। ठीक, चार दिशाओं के 4 बिंदु हो गए और कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी शहर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? पहला महाराष्ट्र, दूसरा उड़ीसा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। तो देखते हैं, तो मध्य प्रदेश किसके साथ नहीं साझा करता? उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अब इसको हम मैप में देखेंगे कि कैसे नहीं साझा करता। देखिए मैप में हम मध्य प्रदेश देखेंगे, तो मध्य प्रदेश ये है, आपको मैप में मध्य प्रदेश दिख रहा होगा। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात के साथ, महाराष्ट्र के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक, इतने के साथ साझा करता है। उसके बाद उड़ीसा के साथ साझा नहीं करता। तो इसका ऑप्शन उड़ीसा हो गया उत्तर। मध्य प्रदेश के बारे में हो गया। अब देखते हैं अगली स्लाइड। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? 2011 में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ है? मध्य प्रदेश पहला ऑप्शन, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब, चौथा उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की ज़्यादा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक, इससे हम 4 क्वेश्चन तैयार हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती? पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन नर्मदा, चौथा ऑप्शन चिनाब। तो कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती? नर्मदा जो है ये हिमालय से उत्पन्न नहीं होती। ठीक, ये उल्टी दिशा में बहती है। ठीक, अब देखते हैं अगला। नर्मदा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से होती है। कहाँ से? अमरकंटक पठार से होती है। और गंगा की उत्पत्ति पहले देवप्रयाग में गंगा बनती है, जैसे भगीरथी गंगा की मुख्य धारा और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और देवप्रयाग में आके मिलती हैं। ठीक, तो यहाँ से गंगा स्टार्ट होती है। अब देखते हैं अगला। ब्रह्मपुत्र कैलाश रेंज तिब्बत से निकलती हैं। उसके बाद चिनाब बारालाचला दर्रा लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेश से। ठीक, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसल इनमें से कौन सी है? तो रबी फसल इनमें से कौन सी है? रबी फसल देखिए, पहला ऑप्शन चावल, दूसरा ऑप्शन कपास, तीसरा ऑप्शन सरसों, चौथा ऑप्शन ज्वार। ठीक, चारों ऑप्शन हो गए। उसके बाद रबी की फसल कौन सी है? तो चावल क्या है? चावल तो खरीफ की फसल है। चावल खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल है, सरसों रबी की फसल है। ठीक, और उसके बाद ज्वार खरीफ की फसल है। तो सरसों क्या है? रबी की फसल। ठीक, अब देखते हैं, तो इसका ऑप्शन सही सरसों हो जाएगा। उत्तर सरसों है। ठीक है, अब देखते हैं अगली स्लाइड। देश में किस राज्य में खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? खनिज के सर्वाधिक भंडार कहाँ हैं? खनिज के सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। कहाँ? झारखंड। इसका उत्तर झारखंड। देश में किस राज्य में खनिज के सर्वाधिक भंडार? झारखंड में है। पहला ऑप्शन बिहार था, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा पंजाब। तो सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ है? झारखंड में है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी मतलब जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य
ठीक, तो अभी हम बताए थे। तो देखते हैं इसका पहला ऑप्शन मिजोरम, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा ऑप्शन त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। अभी तो बताए थे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक, अभी बताए थे क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर हो गया सिक्किम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? पहला ऑप्शन एशिया, दूसरा ऑप्शन अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन यूरोप, चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका दूसरा ऑप्शन से सही हो गया। ठीक, अब देखते हैं अफ्रीका सहारा रेगिस्तान कहाँ है। देखिए अफ्रीका में है, तो ये जो आपको येलो दिख रहा है पीले से, वो पूरा सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, इसमें अल्जीरिया, मोरक्को, नाइजीरिया, मोरक्को का कुछ पार्ट रहता है, ये सब देश आते हैं। ठीक, सूडान सहारा रेगिस्तान में। अब देखते हैं अगली स्लाइड। गंगा नदी निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो गंगा नदी किस निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो झारखंड से भी गंगा जाती हैं, उत्तर प्रदेश से भी गंगा बहती हैं, उसके बाद बिहार से भी गंगा बहती हैं, और आंध्र प्रदेश से जो है कि गंगा नहीं बहती, इसलिए इसका उत्तर आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक, गंगा ऑप्शन गंगा नदी निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं बहती? देखिए अब अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं साझा करता है? अब इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, देखिए सिक्किम जो है ये म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता सिक्किम। अब दिखाते हैं इसको हम मैप में। देखिए मैप में देखिए क्या क्या है। तो यहाँ से आपका ये म्यांमार है, ये म्यांमार है। ठीक, अब ये अरुणाचल प्रदेश पहला है, अरुणाचल प्रदेश साझा करता है, उसके बाद दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, उसके बाद चौथा मिजोरम। ठीक, तो कौन कौन सा है? जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर, कभी कभी एग्जाम में आता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर लिखिए जो म्यांमार के साथ साझा करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा, पहला क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर दूसरा तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। ठीक, और कभी कभी दक्षिण से उत्तर की ओर लिखने के लिए आ जाता है, तो सबसे पहले मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, एक क्वेश्चन जरूर याद करिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार अभी तक कहाँ था? झारखंड में था। ठीक, अभी तक झारखंड में था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में हो गया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। और झारखंड अभी तक था, लेकिन अब अपडेट हो गया, अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो खरीफ फसलों का उदाहरण कौन सा है? चना, कपास, पहले चना, दूसरा कपास, तीसरा मटर, चौथा गेहूँ। तो चना, मटर, गेहूँ, तो ये रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन सा होगा? खरीफ की फसल कपास होगा। ठीक, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, कपास खरीफ फसलों का उदाहरण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं। कपास खरीफ की फसल है, इसमें परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। कपास एक पानी वाली फसल है और सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी उपयोग इसकी खेती के लिए किया जाता है। यह देश के प्रमुख हिस्सों में बोई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से में। मार्च मई में सिंचित फसल की कटाई की जाती है और मानसून के शुरू होने के साथ जून जुलाई में बारिश में फसल बोई जाती है। ठीक, खरीफ ऋतु, खरीफ फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है। मानसून फसलों किसे कहते हैं? खरीफ फसलों को, क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है, जैसे धान। ठीक, ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं, जैसे चावल, चावल मतलब धान, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, शरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसलें हैं। ठीक,
खरीफ की फसलें कौन कौन सी? चावल, मक्का, बाजरा, राबी, सरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ की फसलें हैं। अब देखते हैं अगला, जायद फसलें कौन कौन सी हैं? तो जायद फसलें हैं या खरीफ और रबी मौसम के बीच एक छोटा मौसम है जिसमें या मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जड़ फसलों के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? जड़ फसलों के रूप में जाना जाता है। कद्दू, ककड़ी, करेला, कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सब जायद की फसलें हैं। ठीक, तो हम खरीफ की फसलें जान गए, जायद की फसलें जान गए, अब रबी की फसलें जानते हैं। ठीक, तो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? देखिए, वे फसलें हैं जो मानसून के मौसम में अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। मानसून के मौसम के अंत में और सर्दियों की शुरुआत में इन फसलों की सर्दियों की फसल में के रूप में भी जाना जाता है। ये फसलें सर्दियों के फसल के रूप में जाना जाता है। गेहूँ, सरसों, मटर, दलहन, जौ आदि सब रबी की फसलें हैं। ठीक, जो दाल होती हैं सब रबी की फसलें हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक मृदा पुनर्भरण विधि है? तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक मृदा पुनर्भरण विधि है? पहला केचुआ खाद ऑप्शन, दूसरा फसल चक्रण, तीसरा ऑप्शन फलीदार पौधों को उगाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से सभी। ठीक, अब तो निम्नलिखित में से क्या एक मृदा पुनर्भरण विधि? मृदा पुनर्भरण विधि केचुआ खाद भी है, फसल चक्रण भी है, फलीदार पौधों का उगना भी है। तो इनमें से सभी होगा इसका उत्तर। क्या होगा? इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, इसका उत्तर इनमें से सभी हो गया। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बड़ी सावधानी से इष्टतम मात्रा में किया जाना चाहिए। उनके अधिक उपयोग से मृदा का अनुवर्तता, जल के प्रदूषण और यहाँ तक की बीमारी भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा खाद, अगर ज़्यादा खेत में खाद डाली जाएगी तो उससे ज़्यादा बीमारी की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह फसल को नुकसान पहुँचाता है। फसल को नुकसान और शरीर दोनों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक, अब उसके बाद इनके अधिक उपयोग से मृदा, ये तो हो गया। मृदा पुनर्भरण के लिए वैकल्पिक तरीके से केचुआ खाद, फसल चक्रण, फलीदार पौधों का उगाना आदि है। जैसे कि कंपोस्ट खाद हो गया, जिसे केचुआ का खाद कहते हैं। ये सब खेत में ज़्यादा डालना चाहिए। ये रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए। और केचुआ खाद क्या है? केचुआ पालन जैविक कचरे और केचुआ विभिन्न गतिविधियों द्वारा प्राप्त खाद है। इनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। इसे कंपोस्ट खाद भी कहते हैं। फसल चक्रण यह एक प्राचीन पद्धति है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती एकांतर वर्षों की जाती है। इसमें मृदा के खनिज सामग्री बढ़ जाती है। कुछ क्षेत्रों में मटर के पौधे जैसे फलीदार पौधे भी होते हैं, फसल चक्रण के उपयोग किए जाते हैं। फलीदार पौधे के जड़ गुटिका और राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मृदा पुनर्भरण की आवश्यकता है। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी हम क्वेश्चन में आगे बता भी चुके हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन से सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बताए भी हैं सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक के निम्नलिखित में कौन सा बांध स्थित है? कर्नाटक में कौन सा बांध स्थित है? तुंगभद्रा बांध, गांधी सागर बांध, श्रीशैलम बांध, मुलई पेरियार बांध। तो ठीक, तो कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध स्थित है जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, तुंगभद्रा बांध। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन से बांध हैं। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, भद्रा बांध भद्रा नदी पर है, हेमवती बांध हेमवती नदी पर है, लखिया बांध लखिया नदी पर है, निंगमाकी बांध शरावती नदी पर, मालप्रभा बांध मलप्रभा नदी पर, सुपा बांध काली नदी पर। ठीक, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, ये तुंगभद्रा है। ठीक, तुंगभद्रा नदी पर इतने कर्नाटक में बांध है। अब देखते हैं अगली स्लाइड।
पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन चिली, चौथा ऑप्शन इक्वाडोर। तो पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं और कुछ दुनिया भर के शीतोष्ण घास के मैदान। देखिए दुनिया भर के शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? पुस्ताज कहाँ है? हंगरी में है। पेरीज उत्तरी अमेरिका के घास, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। बेड वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, और चढ़ाव ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। स्टेपी रूस में है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, उसके बाद चौथी मकर रेखा। तो निम्नलिखित में कौन सी एक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। अब देखते हैं कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सहित 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। किससे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को सीधा उसके बाद सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्राज़ील, चिली, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, नामीबिया और पराग्वे सहित कई देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, sao टोम और प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया आदि, किरिबाती इतने से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अब देखते हैं ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टागो, घाना से होकर गुजरती है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर महाराष्ट्र वाराणसी भी स्थित है, गाजीपुर भी स्थित है। उसके बाद लखनऊ किसके नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे स्थित है। एक गोमती नदी किनारे है, गोमती नदी किनारे है लखनऊ। कानपुर गंगा नदी किनारे है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित में कौन शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रेन। उसके बाद राजकीय फूल पलाश। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ठीक, पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन SSC GD, SSC MTS, SSC CHL। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।